खान साहब ने तो आज तक इंतकामी सियासत की नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो चोरों को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। अभी मैंने ये भी सुना है कि वो नवाज शरीफ साहब को 3-4 हफ्ते की डेडलाइन दी है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। क्या वो आ जाएगी जब तक खान साहब जेल में नहीं जाते? देखिए जी, मैं अगर आपसे खुले लफ्ज़ों में बात करूँ वो फिर इल्ज़ाम गद्दारी का लग जाता है। मुझे अब ये बताइए कि अभी लेट्स से इलेक्शन होते हैं और खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। जी। क्या खान साहब भी उनके साथ ऐसे ही करेंगे जो खान साहब के साथ इनके साथ इन्होंने किया? खान साहब ने तो आज तक इंतकामी सियासत की नहीं है और इंशाल्लाह आप यकीन रखें कि इमरान खान, लोग कहते हैं ना इमरान खान बंद गली में चला गया, ऐसा नहीं है। इमरान खान बहुत ज़हीन आदमी है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को बंद गली में ले गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आप 3-4 दिन से मुसलसल ज़ुबान पर के मौजूद थे। अभी क्या हालात है वहाँ के? आज तो हालात काफ़ी बेहतर हैं जी। हम खान साहब के साथ हाई कोर्ट भी गए थे शाम को 3:30 बजे, तो वहाँ से फांसी ज़मानत मिल गई है उनको 10 दिन के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी, फेस करेंगे। सर मैंने ये भी सुना कि 96 आई थिंक केस कर दी गई खान साहब के ऊपर और खान साहब ने कुछ बोला भी था कि ये 4 और कर दो सर 100 पूरा हो जाए। हाँ एग्जैक्टली जी, ये आवाम को भी पता है सब बोगस केसेस हैं, प्रेशराइज करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। अच्छा सर अभी जो ज़ुबान पर में जो हम शेल फेंके कि एक तरफ पुलिस थी, हमारे अपने मुसलमान भाई थे, दूसरा पीटीए के कारकुन थे वो भी मुसलमान थे, तो ऐसी कंडीशन आपने ज़िंदगी में कभी देखी थी? नहीं जी, इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखने भी नहीं आया। मैं उसमें ज़्यादा गलती आपके पुलिस वालों की नहीं गिनूंगा, बिकॉज आपको पता है पेड मुलाजिम है। हाँ जी, लेकिन ये जो आप लोग जिसको राना सनौला कहते हैं, हम लोग अपनी स्लैंग में उसको बोलते हैं मूंछों वाला बंदर, तो ये सब उसकी कारस्तानी है और इंशाल्लाह उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देख लिया कि अवाम का क्या जोशो खरोश था। इससे पहले लोग सुनते आए हैं कि जी एक भुट्टो साहब लीडर हुआ करते थे। नो डाउट भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उनके लिए अवाम इस तरह नहीं निकली, इस तरह मजामत कभी भी नहीं हुई जितनी मजामत अवाम ने अपने इस लीडर के लिए की है। तो ज़ाहिर कोई खूबी होगी इसमें तब की है। और हम भी देख लें कहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आके बैठे हुए हैं अपने आप लीडर के कहाँ से लिए। आए? हम वाक एंड से हैं। तो क्या मोहब्बत क्या जज्बा है जो इतनी दूर से आप आ गए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मैं अपनी बात नहीं करता, इस नेशन की बात करता हूँ। इन लोगों से फेड अप हो चुकी है अवाम, चाहे वो जरदारी फैमिली है, भुट्टो फैमिली है, चाहे शहबाज ये मियाँ फैमिली, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके चेहरों से, इनके नामों से भी उबता चुकी है। कारनामे तो इनके माशाल्लाह 35 साल से हम देखते आ रहे हैं। अब वो जब ये कोई अवाम को सब बाग दिखाते हैं, सिर्फ हंसी आती है कि मजाक हो रहा है हमारे साथ। तो एक होप पैदा हुई खान साहब को देख के, और मैं उनमें कोई क्वालिटी गिनूं या ना गिनूं, दुश्मन भी ये मानेगा उन्होंने नेशन को एक मुट्ठी में लेके आए हैं, एक कौम बनाया। जो लीडर एक कौम बनाना जानता है तो समझ लें कि फिर इनकलाब तभी आते हैं जी। और इससे पहले हजूम था। आज भी मैं ये नहीं कहता 100% इस पर अमल हो गया है, लेकिन खान साहब इसको 60 से 70% इस हजूम को एज ए नेशन इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं। और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, हमें होप ही इनसे है। बिकॉज एक तो नस्ल नस्ल गुलामी नहीं करनी। वही मियाँ साहब की बेटी, मियाँ शहबाज उसका बेटा, फिर उसका पोता, मियाँ नवाज का इवन नवासा, बेनज़ीर भुट्टो के बाद उसका बेटा। इस चीज़ से आवाम फेडअप हो चुकी है। आवाम रियल चेंज चाह रही है कि ये नस्ल दर नस्ल गुलामी ख़त्म हो। तो मेरे ख्याल में आपको जैसे कि पता है कि खान साहब के तो यहाँ पे जो एसेट्स हैं वो यहीं पे हैं और वक्फ हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए, वो अभी वक्फ कर चुके हैं, विले उनकी। अच्छा और मुझे अब ये बताइए कि अभी लेट्स से इलेक्शन होते हैं और खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। जी, क्या खान साहब भी उनके साथ ऐसे ही करेंगे जो खान साहब के साथ इन्होंने किया? खान साहब ने तो आज तक इंतकामी सियासत की नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो चोरों को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैंने ये भी सुना है कि वो नवाज शरीफ साहब को 3-4 हफ्ते की डेडलाइन दी है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। क्या वो आ जाएगी जब तक खान साहब जेल में नहीं जाते? देखिए जी, मैं अगर आपसे खुले लफ्ज़ों में बात करूँ वो फिर इल्ज़ाम गद्दारी का लग जाता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट का इशारा उनको मिल गया वो तभी आएंगे, अदरवाइज जो केसेस उन पे हैं वो जेन्युइन केसेस हैं, उनको आगे फेस नहीं कर सकते। जिस तरह आप देखें ना कि 50 रुपए वाले स्टाम्प पे वो अपनी गारंटी दे के चले गए हैं और आज तक उनको लाने के लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन इमरान खान पे वो बिल्कुल जिसे कहते हैं नॉर्मल केसेस हैं जो झूठे बनाए गए, उसको लेके कितना हंगामा खड़ा किया गया गिरफ्तारी के लिए। तो यहीं से आपको समझ आ रही होगी कि इदारे इस वक्त अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे। तो लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी जो अभी मौजूदा हुकूमत है कि जो भी मारने में नहीं आ रही, इनको क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अवाम को ये मैसेज दूंगा कि सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि आप एज ए नेशन इकट्ठे हुए हैं अपने लीडर के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे और ये हमारी आखिरी होप है। इसी तरह हमें मुतहद रहना पड़ेगा इन कुव्वतों के ख़िलाफ़। और इंशाल्लाह आप यकीन रखें कि इमरान खान, लोग कहते हैं इमरान खान बंद गली में चला गया, ऐसा नहीं है। इमरान खान बहुत ज़हीन आदमी है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को बंद गली में ले गया।
अब उनके पास चारा नहीं बचा है। अगर ये फेयर इलेक्शन हुए इंशाल्लाह, जैसे कि अवाम की ताकत है, फेयर इलेक्शन हो गए तो आपको नज़र आएगा कि 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह हम लोग हासिल करेंगे और उसके बाद तभी लॉज में अमेंडमेंट हो सकती है। उसके बगैर तो आपको पता है कि असम्बली में आपका रोल कोई खास नहीं होता। सर आप मुझे थोड़ा साथ हो जाए कि आप क्या मैसेज दे जाए कि हमारी वाम को और जो अभी हुकूमत है। जैसा कि खान साहब ने बातें की हैं, सब आपको बता दिया है। अवाम को यही मैसेज है कि अब हमें एज एक कौम मुत्तहद होना चाहिए, मुत्तहद होकर अपने इस मुल्क के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए इकट्ठे होकर निकलना चाहिए।